अयोध्या महोत्सव का भूमि पूजन संपन्न। 20 दिसंबर अयोध्या। लोक संस्कृतियों के महापर्व अयोध्या महोत्सव का भूमि पूजन आज फॉरएवर लॉन में श्रद्धा और उत्साह के साथ संपन्न हुआ। रामनगरी अयोध्या में 25 दिसंबर 2025 से 5 जनवरी 2026 तक प्रस्तावित अयोध्या महोत्सव के आयोजन हेतु भूमि पूजन कार्यक्रम आज विधिवत वैदिक मंत्रोच्चार के साथ संपन्न हुआ। यह अवसर अयोध्या की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक विरासत को समर्पित एक महत्वपूर्ण पड़ाव सिद्ध हुआ। भूमि पूजन कार्यक्रम में भूमि पूजन पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय श्री अश्विनी चौबे जी एवं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा एवं न्यास अध्यक्ष हरीश कुमार श्रीवास्तव ने संयुक्त रूप से संपूर्ण विधि विधान से संपादित किया। श्री चौबे जी ने अयोध्या की सांस्कृतिक चेतना, सनातन परंपरा और राष्ट्र की आत्मा से जुड़े इस महोत्सव को समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। तो जो आयोजन हो रहा है 2004 में प्रारंभ हुआ था अयोध्या महोत्सव, जो आज उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश का एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का एक द्योतक बन चुका है। आज ऐसे महोत्सव का भूमि पूजन पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय अश्विनी कुमार चौबे जी, अपने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ सेवा ट्रस्ट के सदस्य माननीय डॉक्टर अनिल मिश्रा जी के हाथों ये भूमि पूजन होगा। और निश्चित रूप से महोत्सव 25 दिसंबर से प्रारंभ होकर के और 12 दिवसीय 5 जनवरी को समाप्त होगा, जिसमें विभिन्न प्रकार के आयोजन होंगे। आज हम सब उसका भूमि पूजन कर रहे हैं। अयोध्यावासियों के क्या संदेश होगा? अयोध्यावासियों के लिए ही मंच है, अयोध्यावासियों का ही कार्यक्रम है। और आज जिस गति से अयोध्या भगवान राम के भव्य दिव्य राम मंदिर बनने के पश्चात जिस गति से विकास के पथ पर अग्रसर है, जिस गति से वो अपने दिव्यता और भव्यता को प्राप्त कर रही है, आज हम सब अयोध्यावासियों का कर्तव्य बनता है कि अपना सूक्ष्म सा भी योगदान अयोध्या के विकास में, अयोध्या की भव्यता और गरिमा में दें और अयोध्या महोत्सव में उपस्थित होकर के अपने कलाकारों को एक मंच प्रदान करें। हम सबको आमंत्रित करते हैं। इस वर्ष कुछ नया? इस वर्ष निश्चित रूप से कई आयोजन ऐसे हैं जो नए हो रहे हैं। काव्यश्री चैंपियनशिप है, बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप है और भी बहुत से आयोजन संत समागम से इसका प्रारंभ होगा। तो निश्चित रूप से 12 दिन का विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के कलरों से ये रंग से ये अयोध्या महोत्सव रोज़ नए अपने सांस्कृतिक अनुष्ठान को संपादित करेगा। हाँ, निश्चित रूप से बॉम्बे से भी कई कलाकार आ रहे हैं, जालनपुर से कलाकार आ रहे हैं, जोधपुर से आ रहे हैं, तो कई कलाकारों को बाहर से भी आमंत्रित किया गया है। इन 12 दिनों में कौन कौन से कार्यक्रम होंगे? इन 12 दिनों में हम सबसे पहले दुर्दुरिया पूजन से इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। फिर संत समागम होगा, हमारा कन्या पूजन है इसमें। उसके पश्चात हम शाम को भजन संध्या रखे हैं। उसके अगले दिन इस कार्यक्रम में जो है कप सम्मेलन का कार्यक्रम है, फिर बॉडी बिल्डिंग की चैंपियनशिप है, फोक अवार्ड शो है, सांस्कृतिक कार्यक्रमों की एक पूरी संध्या है, आरसीआर का लाइव कंसर्ट है। इसके अलावा भोजपुरी सिने अवार्ड है, विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे विभूतियों को सम्मानित करने के लिए सम्मान समारोह है। ऐसे विभिन्न आयोजन इस कार्यक्रम में हो रहे हैं 12 दिनों तक। हरीश जो हर्ष में रहते हैं, हर समय रहते हैं और हर्ष में रहते हैं। हमारे हरीश श्रीवास्तव जी जो अयोध्या महोत्सव के कर्ता धर्ता रहे और वर्षों से, लगभग ये 17वां वर्ष हो रहा है। और मैं लगभग 4 या 5 बार तो मैं पहले भी आ चुका हूँ अयोध्या महोत्सव में, जब मैं भारत सरकार का मंत्री रहा। और इन्होंने आज भी उसी भाव से, मैं मंत्री रहूँ या न रहूँ, लेकिन इन्होंने मुझे इस कार्यक्रम के उद्घाटन के अवसर पर भी बुलाया। 25 दिसंबर को मैंने इनको कहा कि मैं 21 तारीख को भूमि पूजन में रहूँगा और 25 के बाद फिर समापन के अवसर पर मैं रहूँगा। तो मैं समापन में आने का पूरी तरह से भगवान राम की कृपा होगी तो मैं ज़रूर आऊँगा 4 दिसंबर। बात किया जाए तो पश्चिम बंगाल में जो टीएमसी के विधायक हैं मदन मित्रा ने कहा है कि जो भगवान राम मुस्लिम थे। कौन कहा? मदन मित्रा है, उन्होंने कहा है भगवान राम मुस्लिम थे। देखो, ये सारे लोग जो हैं ये गंदे लोग हैं। भगवान राम तो सबके हैं, वो मुस्लिम और हिंदू क्या, वो सबके हैं, पूरे सृष्टि के अवतार हैं। विष्णु भगवान का पूरा सृष्टि के ही अवतार है, जो कई रूप में वो आते रहे थे इस धरती पर। विष्णु का श्री राम राजा दशरथ के पुत्र है ऐसे सारी रूप से। और राजा दशरथ कौन है? तो अयोध्या के राजा है। तो इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। ये वैसे लोग हैं जिनको जानकारी रहे न रही, ये लोग गलत ढंग से समाज के अंदर एक लोगों में वैमनस्यता फैलाने का काम करते हैं, झूठी बातों का प्रचार करते हैं। मंदिर बनकर तैयार चुका है, प्रधानमंत्री मोदी ने जो है ध्वजारोहण भी कर दिया है, मंदिर कंप्लीट हो चुका है। हाँ, क्या कहेंगे आप? मैंने देखा मंदिर पूरी तरह से, उस दिन मैं बाहर से टीवी पर देख रहा था कि मंदिर पूरी तरह से पूर्ण हो गया है। मैं कल डॉक्टर अनिल मिश्रा जी के साथ
सुबह अवलोकन करने के लिए भी जाऊंगा। आज दर्शन भी रात में करूंगा मंदिर में। तो निश्चित रूप से यह भाग्य का विषय है, सौभाग्य का विषय है। पूरे विश्व से राम भक्त आ रहे हैं और राम किसी एक धर्म का नहीं, राम तो कहा जाए रम रम में रमाए हुए हैं। मुझ में राम, ये मैंने एक किताब लिखा है, मुझ में राम। तो रामाय राम भद्राय रामचंद्राय मानसाय रघुनाथाय नाथाय सीताय पति। तो निश्चित रूप से यह तो भारतीय संस्कृति सभ्यता का एक कहा जाए जीता जागता उदाहरण है। और रामलला जो 500 वर्षों तक इस पीड़ा में रहे और टेंट में वर्षों तक बिताया उन्होंने, आज इस रामलला का भव्य दर्शन सारे संत महात्मा, सारे साधु संत और जितने भी जगत गुरु शंकराचार्य सबके आशीर्वाद से आज ये मनोरम दृश्य देखने को मिल रहा है। मंत्री जी, इसमें बात की जाए तो जैसे चुनाव की शुरुआत देखा जाए तो जो है विधानसभा चुनाव होना है, अभी जो है चुनाव होने हैं, इसको लेकर के जो है मंत्री खुद जो है इसमें वो हैं और बाकायदा तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं। तो उस दौर को देखते हुए क्या कहेंगे, क्या कहेंगे आप? भाई देखो, योगी आदित्यनाथ जी और भगवान राम की कृपा है कि उनके ही आसन पर विराजमान वो मुख्यमंत्री के रूप में रहे और उन्होंने भगवान से प्रार्थना किया और आदरणीय प्रधानमंत्री जी और पूरे देश के लोग एक साथ होकर के रामलला की स्थापना भी हुई। तो योगी आदित्यनाथ जी जो पूरी तरह से निष्ठा के साथ उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश में पुनः ये उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन चुका है।